नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम को टिप्स एंड ट्रिक में यूपीडब्ल्यूएससी क्रैश कोर्स का तीसरे दिन की क्लास में आज हम भारत का भूगोल करने वाले हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं इस क्लास में, ठीक। टॉपिक वाइज कर रहे हैं। हिस्ट्री भी आपको रेगुलर मिल रही है, जियोग्राफी भी रेगुलर मिल रही है, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिला। मैंने सोचा था कि कम से कम 1000 बच्चे तो लाइव देखेंगे, ठीक। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोग सपोर्ट करो तो अच्छा है। आप लोग कम से कम एक बच्चा 5 लोगों को शेयर जरूर करें क्लास को, ठीक। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे क्लास की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे जिस प्रकार से ये कोर्स चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स, उसी प्रकार से यूपी पेट एग्जाम के लिए आपके क्रैश कोर्स में पीडीएफ भी अवेलेबल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी जी के, यूपी जी के, साइंस एंड स्टैटिक जी के 50% 50% डिस्काउंट चल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए बाई करिए और सपोर्ट करिए मुझे, और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करिए, ठीक। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले ज़्यादा लिखेंगे, उसके बाद उससे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ठीक। ये क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें, ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। तो सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र की ही बात करें। ब्रह्मपुत्र निकलती कहाँ से, अगर जो आप बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये तिब्बत में निकलती है। तिब्बत में आपको एक झील मिलेगा, ठीक है, मानसरोवर झील। तिब्बत में आपको झील मिलेगा, यहाँ से मानसरोवर झील, यहाँ से बहुत सारी नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। मानसरोवर झील से बात करें, आपकी सिंधु नदी भी निकलती है। मानसरोवर झील की बात करें, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भी निकलती है, ठीक। तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और बात करें हम तिब्बत में, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को बात करें, तिब्बत में हम बोलते हैं सांगपो। ये भी ध्यान रखिएगा, तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो। इसके अलावा ये आसाम में जब प्रवेश करती है, आसाम में बोलते हैं हम दिहांग, आसाम में बोलते हैं दिहांग, ठीक। और बात करें, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। टोटल लेंथ की बात करें 2900 किलोमीटर है। कितना? 2900 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में भारत में ही बात करें तो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर। लेकिन इसमें भारत की बात नहीं की जा रही है। नदियों के लंबाई को आरोही क्रम में लिखना तो सबसे नंबर 1 पे आपका 2900 किलोमीटर आपका टोटल ये आएगा। ब्रह्मपुत्र पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे गंगा की बात करें, गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलती है, ये आप सबको पता ही होगा, ठीक। और खत्म कहाँ पे होती है, मिल कहाँ पे जाती है? ये गोमुख से निकलती है उत्तराखंड में से, और जाके समाप्त हो जाती है ये भी बंगाल की खाड़ी में, ठीक। लेंथ की टोटल बात करें तो ये 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है, ठीक। इसके अलावा बात करें हम गोदावरी की, गोदावरी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोदावरी को ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ठीक। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और नासिक से इसका उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा। नर्मदा की बात करें, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है, अमरकंटक से बात करें, यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती है। 3 नदियों में से एक सोन है, एक महानदी, एक नर्मदा। नर्मदा की बात करें, ये पश्चिम की ओर निकलते हुए, ठीक है, सीधे अरब सागर में जाके गिर जाती है। नर्मदा से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये भेड़ाघाट जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर में, ठीक। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी कि कहीं ना कहीं ये 2900, ये 2525, ये 1462, ये 1300, यानी कि यही ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक। चलिए, अगर जो मैं आपको मैप बनाने की कोशिश करूं, अगर जो भारत का नक्शा मुझे बनाने तो ऐसे नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो इस प्रकार से कुछ हम भारत का नक्शा बना सकते हैं। लेकिन माफ़ कीजिएगा अगर जो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मुझे वैसे आता नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक सिंपल सा कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूं कि भारत ऐसा होता है, कुछ ऐसा दिखता है भारत, ठीक। अगर जो मैं भारत की बात करूँ ऐसे दिखता है, तो ये हिमालय की पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से कुछ गई हुई है, ठीक। ये हम नदियों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में नदियों का क्रम है। अगर जो हम तिब्बत में जाएंगे तो यहाँ पे तिब्बत में एक झील मिलता है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील आपका इधर आता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है। एक आपका निकलता है, इधर से नदी निकलता है जिसको बोलते हैं आपका, ये आती है पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में जाती है, ये आपकी हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी, ठीक। आपको पता है जम्मू कश्मीर में एक नदियों का क्रम है, टोटल 5 नदियां देखने को मिलती हैं। वो नदियों के क्रम की बात करें तो यहाँ से नदियों का क्रम निकलना शुरू हो जाता है। अगर जो मैं बात करूँ तो एक नदी इस प्रकार से आती है, एक नदी इस प्रकार से आती है, इस प्रकार से ये नदी आती है, कोई यहाँ से आती है, ठीक। ये 5 नदियों का क्रम है, कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये 5 नदियाँ कौन कौन सी, इनको भी आप देख लीजिए। तो टोटल 5 नदियाँ, इनमें से 5 नदियों की बात करें नाम की, तो पहला नाम आता है झेलम।
झेलम नदी आती है, उसके बाद आता है चिनाब, उसके बाद आती है चिनाब, उसके बाद आती है रावी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। व्यास, और ये आती है सतलज। ये 5 नदियां आपको जम्मू में देखने को मिल जाएंगी एक क्रम से। ये जो मैंने बताई ये नदियां हैं 5, ठीक। इसके बाद बात करें हम लोग गंगा की बात कर लेते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है भाई? गंगा को देख लो, ये आपकी गंगा यहाँ से उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ पे कहीं से उत्तराखंड से गंगा निकलती है। और गंगा निकलते हुए सीधा का जो मैं बात करूँ यहाँ से निकलते हुए ये होते हुए ये कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक। उसके बाद बात करें हम, यहाँ पे कहीं से आपकी उत्तराखंड में ही आपकी बंदरपुछ पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है यमुना। लेकिन यमुना आके इलाहाबाद में क्या मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अगर जो मैं बीच में बात करूँ सेंटर में, यहाँ पे अमरकंटक आपकी छोटी अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है आपकी। अगर जो बात करें यहाँ से दक्षिण से निकलती है एक नदी जिसे बोलते हैं महानदी, दक्षिण से निकलती है महानदी। इसके बाद बात करें पूरब से, दक्षिण से निकलती है महानदी, उत्तर से निकलती है यहाँ पे सोन नदी। सोन नदी तो आके यहाँ पे गंगा में मिल जाती है, सोन नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ पे उत्तर से निकलती है नर्मदा, उत्तर से निकलती है नर्मदा, ठीक। ये आपकी अमरकंटक पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती है। एक यहाँ पे पड़ता है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला से एक नदी निकलती है लूनी। लूनी यहाँ पे कच्छ के रण में आके समाप्त हो जाती है, कच्छ के रण में आके गायब हो जाती है, ठीक। इसके बाद ये बताया नर्मदा, ये आपकी यहाँ पे एक नदी होती है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के बीच में आपको एक पर्वतमाला देखने को मिलता है जिसका नाम है आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वतमाला यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। तो ये सारी नदियां हो गई जिनको बताना था। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, 2 प्रकार की नदियां भारत में देखने को मिलती है। एक तो हिमालयी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, एक तो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां देखने को मिलती है, ठीक। क्वेश्चन था यहाँ पे भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा होती है 2525 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। कौन सी नदी? गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नहीं कहेंगे क्योंकि भारत में नहीं बहती, टोटल 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र की लंबाई है। लेकिन भारत में बात करें टोटल 916 किलोमीटर ही भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं भाई, ये सारी चीजें बतानी जरूरी थी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 3 क्या है? किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, गंगा, गंगा की सहायक नदी जो होती है, गंगा किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो गंगा की सहायक नदी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, ठीक। बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा की बात करें, ये हम जानते हैं मेघना नाम से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका पूरा पश्चिम उत्तर से निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी, ये सीधे आके गंगा में मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? देखो यहाँ पे गंगा नदी मैं बताया था, ये आपका आती हुई बंगाल की खाड़ी में जब आती है यहाँ पे ये सुंदरवन डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नामक 2 नदियाँ मिलती हैं, तो ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा? इसका आंसर बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कौन सा है, कहाँ स्थित है, ये बताना। स्थित कहाँ पे है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का मैंने आपको बता ही दिया था, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैंने बताया था तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, तो क्या होगा? उत्तराखंड व तिब्बत, उत्तराखंड व तिब्बत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर क्या होगा? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ध्यान रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यूटर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये ही आंसर है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर के पास देखो सिंधु नदी भी वहीं से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सतलज नदी, ध्यान रखिएगा सतलज नदी भी वहीं से निकलती है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पे ही पूरा द्वीप स्थित है, माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये होगा आपका बेतवा, बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? सौरव ऑफ बिहार किसे बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार या बिहार का शोक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं? बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 15 की बात करें, वे ये दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? ठीक है, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। भाई अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, लेकिन यहाँ 2 की पूछ रहा है। 3 नदियां निकलती हैं, तीनों अलग दिशा में बहती हैं। जहाँ पे अगर जो मैं बात करूँ अमरकंटक पहाड़ की, अमरकंटक पहाड़ पठार की, तो उत्तर से सोन नदी जो गंगा में मिल जाती है, अमरकंटक से पश्चिम में नर्मदा नदी और दक्षिण में महानदी निकलती है। तो क्या आंसर होगा इसमें? देखोगे तो नर्मदा और सोन दिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सब अलग अलग दिशा में ही बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत की लवण नदी के नाम से कौन जानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? ये अजमेर के जिले से निकलती है। अजमेर के जिले में आपको नाग पहाड़ देखने को मिलेगा, ठीक। और अजमेर के जिले से निकलती है नाग पहाड़ से। और इसकी बात करें, अरावली पहाड़ी का ही भाग है नाग पहाड़। और इसमें बात करें, ये कच्छ केरल में जाके समाप्त हो जाती है, यानी कि ये किसी भी समुद्र और मंदिर में नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा की वजह क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? अमरकंटक से के पठार से बात करें, सोन नदी, महानदी, नर्मदा नदी निकलती है। सोन, नर्मदा, महानदी निकलती है। कौन सी नहीं निकलती? तापी नदी नहीं निकलती। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती? किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनती? तो कावेरी पे बनती है, गोदावरी पे बनती है, तापी पे बनती है। नहीं, डेल्टा नहीं बनती, ये बताना है ना। गोदावरी इसका राइट आंसर होगा। गोदावरी इसका आंसर 19 की बात हो रही है ना। कावेरी डेल्टा नहीं बनती, ठीक। तो कावेरी, महानदी, ये होगा तापी, इसका आंसर होगा ताप्ती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक, ताप्ती। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी से रिलेटेड मैंने क्या बताया? नासिक से उद्गम होती है, समाप्त बंगाल की खाड़ी में होती है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। 21 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भाई गोदावरी, अभी मैंने बताया गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये नासिक से आपका त्र्यंबक गांव है, वहां से इसका उद्गम है। ऑप्शन नंबर बी। 23 की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, ये है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। कितनी है लंबाई? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कौन सा? तो कावेरी नदी के उद्गम स्रोत की बात करें है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 25 की बात करें, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद की बात करें मुख्यतः कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य। कर्नाटक व तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कर्नाटक व तमिलनाडु। 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? भाई अभी मैंने बताया किस नदी को कहते हैं भाई पवित्रता के कारण। देखो, दक्षिण की गंगा गोदावरी की बोलते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी इसका राइट आंसर होगा, कावेरी। 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से उद्गत होते हैं? अमरकंटक से कौन सी 2 नदियां उद्गित होते हैं? तो अमरकंटक से बात करें, कौन सी 2 नदियां निकलती है? नर्मदा व सोन। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। महानदी भी निकलती है अमरकंटक से, ध्यान रखिएगा। विश्व की बृहत्तम डेल्टा निर्मित होती है किससे? तो विश्व की बृहत्तम डेल्टा की बात करें, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी ही मिलकर बनाती हैं। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किसने किया? सबसे अधिक पथ परिवर्तन की बात करें, ये कौन सी नदी करती है? ये करती है कोसी नदी। कोसी नदी, इसलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, इनमें से कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है? कौन सी नदी कच्छ केरल में समाहित होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कच्छ केरल में समाहित होने वाली नदी की बात करें, यह लूनी नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 32 की बात करें, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियों की बात करें, कावेरी, गंगा और महानदी, ये सारे आपकी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 की बात करें,
सुंदर वन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो ये भी मैंने बताया गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर ए। 34 की बात करें, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात करें तो ये है मानसरोवर झील, सिंधु का हो ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, ये आपका मानसरोवर झील है तिब्बत का। 35 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, मध्य प्रदेश से होता है किस नदी का उद्गम, महानदी, महानदी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 36 की बात करें, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है, किस नदी का उद्गम नेपाल में है और गंगा नदी में आकर मिलती है, कोसी नदी, कोसी यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 37 की बात करें, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किस में जाकर समाप्त हो जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 38 की बात करें, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये है आपका मंदाकिनी, मंदाकिनी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, मंदाकिनी यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गंगा की बात करें, गंगा का गंगा नाम नहीं होता, गंगा का नाम होता है भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं कहाँ पे मिलती हैं, ये मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके इसका नाम गंगा पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगोत्री के पास गोमुख हिमालय से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो कैलाश पर्वतमाला से लगभग ये सिंधु का उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। वही बात करें आपका मानसरोवर झील, भागीरथी झील नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी की बात करें गंगा के गोमुख से निकलती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 41 की बात करें, भारत की गंडक नामक नदी नेपाल में किस नाम से जाती है, गंडक नदी जो भारत में बोली जाती है नेपाल में बात करें ये इसे जानी जाती है, हम किस नाम से जानते हैं नेपाल में, बताइए, नारायणी नदी से, नारायणी यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है, दूध गंगा नदी स्थित है जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। 43 की बात करें, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के मध्य आपकी काली नदी सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करें, भारत और बांग्लादेश के बीच एक नदी जिसको लेकर विवाद है, उस नदी का क्या नाम है, तो इस नदी का नाम है तिस्ता, तिस्ता यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे 44 क्वेश्चन आपके जियोग्राफी टॉपिक के क्लास नंबर 3 के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तो लगे होंगे, क्वेश्चन के अच्छे थे। चलिए, इसी प्रकार से सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका सपोर्ट रहेगा, और PDF भी बाय करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।